श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशक 10वा समास 8वा प्रचित निरूपण। श्रीराम ऐका प्रचितीची लक्षणे प्रचित पाहेल ते शहाणे। येर वेडे दैन्यवाणे प्रचिती विण। नाना रत्ने नाना नाणी परीक्षून न घेता हानी। प्रचित न येता निरूपणी बैसोच नये। सुरंग शस्त्र दमून पाहिले बरे पाहता प्रचिती साले। तरी मग पाहिजे घेतले जाणते पुरुषी। बीज उगवेले से पहावे तरी मग द्रव्य घालून घ्यावे। प्रचित आलिया ऐकावे निरूपण। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में हमने सगुण भजन सुना। उसका सगुण का अर्थ है कि जो शरीर में हो, अर्थात साक्षात सद्गुरु, वह साक्षात परम ब्रह्म है। और वो शरीर रूप में रहें या न रहें, उनके विचार हम भक्तों का और इस समाज का सदैव कल्याण करते हैं। वो हमेशा निर्गुण रूप में रहते हैं, क्योंकि हमने बार बार सुना है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। उसी क्रम में अगला विषय है प्रचिति निरूपण। प्रचिति का अर्थ है अनुभूति। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में अनुभूति का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। कोई भी कार्य हमें बिना सोचे समझे, बिना उसकी अनुभूति लिए नहीं करना चाहिए। उससे हमारा नुकसान होता है, हमें पछताना पड़ेगा। आपने सुना है ना, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात समर्थ हमको इस समाज में समझाना चाहते हैं। और उन्होंने अनेक सांसारिक उदाहरण देके हमको यह समझाया है, क्योंकि हम सांसारिक लोग सांसारिक उदाहरणों से अच्छी तरह से उस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि आध्यात्म हमारे लिए थोड़ा कठिन है। समर्थ कहते हैं कि कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र चला के उसको देख के ही खरीदना चाहिए। कोई भी बहुमूल्य रत्न उसको परख के तभी खरीदना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। समर्थ कहते हैं कोई भी औषधि लेनी है, कोई भी दवा लेनी है, तो पहले उसे देखो। अक्सर क्या होता है कि जब हमें छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हेडेक हो गया, बुखार हो गया, सर्दी हो गई,
तो हम डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करते। हमारे जो घर में दवाइयाँ पड़ी रहती हैं, रखे रहते हैं, हम चलो वो खा लेते हैं, जब बर्दाश्त नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी, तब डॉक्टर के पास जाएंगे। तब हम करते हैं, अगर हमें बुखार है और हमने डिब्बा उठाया और बिना सोचे समझे उसमें से एक दवा निकाली और खा ली। उस समय हमने ये देखा नहीं इसका एक्सपायरी क्या है, ये किसकी दवा है, कौन सी बीमारी की है। तो क्या होगा, है तो हमें बुखार, लेकिन गलती से हमने लूज मोशन की, पेट खराब होने की दवा खा ली। अब सोचिए होगा क्या, बुखार तो जाएगा नहीं, पेट अलग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए समर्थ कहते हैं कि आप जो भी करो संसार में भी सोच समझ के, उसकी प्रचिति लेके, तभी आप वो काम करो। तो अब तक हमने ये जो 2-3 उदाहरण सुने, ये सांसारिक हैं। अब ये हमने प्रचिति का जो अनुभूति है उसका एक सांसारिक पहलू सुना। अब हम दूसरा आध्यात्मिक पहलू से इस पे चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि समर्थ ने प्रचिति का निरूपण आध्यात्मिक तरीके से हमको कैसे समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, उस ब्रह्म को, उसको पाने का जो रास्ता है सत्संग और सद्गुरु, उसे भी हमें बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। अगर हमने बिना सोचे ही किसी को भी गुरु बना लिया, किसी भी सत्संग में जाके बैठ गए, तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। वैसे ही जैसे हमने गलत ट्रेन पकड़ ली तो हम उस स्टेशन तक नहीं पहुंचेंगे जहां हमको पहुंचना है। तो हमें वो जो रास्ता है वो बहुत समझदारी से, सोच समझ के, अनुभूति लेके तभी चुनना चाहिए, तभी उस पर चलना चाहिए। इसीलिए हमारे जगत गुरु श्री, आपने सुना होगा, बार बार कहते हैं कि आप 8 दिन भक्ति करो, मेरी प्रचिति लो, अनुभूति करो, लो, फिर मुझे सद्गुरु रूप में स्वीकार करो। वो क्यों बार बार ऐसा कहते हैं? क्योंकि बिना अनुभूति के हमें विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। और आज जगत गुरु श्री के इस संप्रदाय में उनकी बहुत सारे शिष्य, लाखों करोड़ों, देश विदेश बहुत फैले हुए हैं। आज इतने लोग क्यों हैं? क्योंकि हर किसी को जगत गुरु श्री की अनुभूति आई है। आप जरा सोचिए, आज जो इतने लोग सत्संग में बैठे हैं, क्या ऐसे ही बैठ गए हैं? मैं मानती हूँ कि पहली बार हम जब जगत गुरु श्री के पास आए होंगे तो किसी न किसी के कहने से आए होंगे, लेकिन आज अगर हम टिके हैं, इनके चरणों में बैठे हुए हैं, तो अपनी अनुभूति की वजह से। हम सब ने ये अनुभव किया है कि हमारे जगत गुरु श्री की वाणी में शक्ति है, उनके स्पर्श में शक्ति है, उनके नेत्रों में, उनकी दृष्टि में शक्ति है। हम सब जानते हैं कि विश्वास के 4 स्तंभ हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और प्रचिति। उसमें से प्रचिति बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो विश्वास के एकदम नजदीक है। जब तक प्रचिति नहीं आएगी तब तक गुरु के ऊपर या किसी के भी ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं आएगा। हमारे जगत गुरु श्री यही चाहते हैं कि हम उनको पहले परख लें और फिर उन पे विश्वास करें, ताकि वो हमारा कल्याण अच्छे से कर सकें। मैं एक सच्ची घटना बताना चाहूँगी कि अगर हमारा किसी पे विश्वास न हो तो उसका क्या परिणाम निकलता है, हमें पछताना ही पड़ता है। ये एक मेरे ही एक रिलेटिव हैं, एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। सब लोग आए, बोले क्या हुआ? बोले कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बताने को भी नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है। क्योंकि वो बताते तो हम घर में डिब्बे रखे थे दवाइयों की, कुछ तो खिला देते उनको, लेकिन बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। सब सोचे, पापा वगैरह सब बोले कि चलो इनको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और दवाइयाँ लिख दी और वो आए घर, उनको नाश्ता कराया गया क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कुछ खिला के ही दवाइयाँ देना।
खिलाया गया और उनको बोला गया कि ये दवा ले लो। अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि कोई मुंह में डाले उनके, तो डॉक्टर ने बोला घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। उनको दे दिया, पानी दे दिया और मैंने बोला कि चाचा जी आप ये दवा ले लीजिए। तो बोले बिटिया यहीं रख दो, मैं बाद में ले लूँगा। अब वो हाथ में दवा लिए, अब खा लिए, थोड़ी देर चिल्लाने लगे। फिर हम सब भाग के गए, क्या हो गया क्या हो गया। और हमने देखा कि उनको पसीने गिर रहे थे, पसीने से लथपथ थे वो, समझ नहीं आ रहा था कि इनको हो क्या गया। ठीक करने के लिए तो डॉक्टर के पास लेके गए और ये उल्टा हो गया, ये तो और बीमार दिखने लगे। पहले तो दिख नहीं रहे थे, अब तो ये पसीने से समझ में आने लगा कि सच में बीमारी है कोई इनकी। पूछा क्या हो गया, अब आपने दवा खाई थी ना? बोले हाँ खाई थी। जब मैंने वो दवा खोली तो मैंने देखा इतनी छोटी सी दवाई है। तो मेरे दिमाग में क्या आया, ये जो मेरा 90 किलो का शरीर है, इतने बड़े शरीर में वो एक छोटी सी गोली क्या करेगी। तो मैंने क्या किया, 3-4 गोलियां निकाल के एक साथ खा ली कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो उनकी तबीयत और ख़राब हो गई, पता चला उठा पटा के फिर से उसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्होंने इतनी सारी दवाइयाँ खा ली, क्यों उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी गोली मुझे ठीक कर सकती है? क्योंकि उनका उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं था। अगर उनको विश्वास रहता, अगर उन्होंने पहले पता लगाया होता, उनको उसका नॉलेज होता कि वो डॉक्टर अच्छा है, MD है या MBBS जो भी है, अच्छा है, वो जो दवाइयाँ देगा उसे मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन उनको विश्वास नहीं था क्योंकि उन्होंने उसकी अनुभूति नहीं की थी, उस डॉक्टर के बारे में पता नहीं लगाया था। वही रीज़न था कि आज वो इतनी दवाइयाँ, 3 दवाइयाँ अपने शरीर की अपेक्षा में उसको बहुत छोटी समझ के खा लिया। तो ऐसा ही होता है कि अगर हमारा विश्वास नहीं है तो सद्गुरु हमको कितने भी रास्ते दिखाएं, कितने भी विचार समझाएं, लेकिन हम चलेंगे नहीं। तब हम क्या सोचेंगे कि हमारे जब जगत गुरु श्री कहेंगे कि आपका कल्याण करना है आपको, तो आप 10 मिनट की भक्ति करिए, अपने अंतर मन और बहिर्मन को एकाग्र करके भक्ति करिए। तब हम मन में सोचेंगे भक्ति करने के लिए कहते हैं, 10 मिनट में क्या होने वाला है, 10 मिनट में तो बैठो, तब तो ऑफिस का फ़ोन आ जाता है या दिमाग यहाँ वहाँ भटक जाता है, तो टाइम कहाँ है। और अगर वो माउली के जगत गुरु श्री के दूसरे विचार पे अगर सोचता है कि आप जियो और दूसरों को जीने में मदद करो, तब वो सोचेगा खुद तो जिया नहीं जा रहा है तो मैं दूसरों का क्या कैसे मदद करूं। और जब वो जगत गुरु श्री कभी बोलेंगे कि आप सपने में भी किसी का बुरा मत करो, तो वो सोचेगा पड़ोसी दिन रात गालियां देता है और मैं कैसे उसका बुरा नहीं सोचूं। तो ऐसे विचार क्यों आएंगे, क्यों हम उनके तीनों वचनों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उस पर नहीं चलेंगे? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं होगा। और जब हमारा विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ये गुरु जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, वो साक्षात परम ब्रह्म है, उनसे के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य है, तो हम उस पर चलेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ विचार करने की एक बात आती है कि इतने महत्वपूर्ण और गुण विषय चल रहे हैं, सृष्टि, ब्रह्म, माया, पंचगुण, त्रिगुण, देव की उत्पत्ति हुई, ऐसे विषयों के बीच में समर्थ को प्रचिति निरूपण जैसे विषय का निरूपण करने की आवश्यकता क्या लगी? इस पे विचार किया हम लोगों ने। आइए विचार करते हैं। समर्थ इस समाज के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है अनमोल है। इस मनुष्य जन्म में अगर हमने उस ब्रह्म की प्रचिति नहीं ली, उसकी अनुभूति नहीं ली, तो हमारा यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा और हमें 84 लाख योनियों में बार बार भटकना पड़ेगा। इसलिए इस मनुष्य जन्म में जब तक हमारे हाथ पांव, हमारी बुद्धि ठीक है, तब भी इसी में हमें उस ब्रह्म की प्रचिति कर लेनी चाहिए। बिना उस ब्रह्म की प्रचिति के हमारी मुक्ति संभव नहीं है। और ये कब होगा? जब सद्गुरु की कृपा होगी, हम उनके शरण में जाएंगे। आपने कई बार जगत गुरु श्री के मुख से सुना होगा कि उनको उस ब्रह्म की प्रचिति
उनके सदगुरु काशीदेश्वर महाराज की कृपा से मिली है। उन्होंने जब ये अनुभव किया कि अरे मेरे अंदर जो बैठा है वो इस चराचर में सब में व्याप्त है, बस उसकी अनुभूति हमको नहीं थी, मेरे सदगुरु ने उसकी अनुभूति करा दी। अब कड़ में मैं उसके दर्शन कर सकता हूँ, आंखें बंद करके मैं उसके दर्शन कर सकता हूँ। आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं, आँख खुले रखकर भी हम उसकी प्रचिति ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज जी ने ये मार्ग दिखाया। दीदी को यह कहने का था कि अपने जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज ये सब श्रेय अपने गुरु को देते हैं, तो उसका अर्थ ऐसा है कि गुरु के कृपा से ही हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी को हमने ये श्रेय देना चाहिए। ऐसे ना कहने का है दीदी, ऐसे ही कहने का ना, ठीक है। तो अपने गुरु को ये महत्व देना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ये यथार्थ ज्ञान, जिसको सत्य ज्ञान बोलते हैं, जिसको अपरोक्ष ज्ञान हम बोलेंगे, वो हो जाता है। समर्थ रामदास स्वामी ने ये जो दासबोध में समास लिखा है, वो इसीलिए लिखा है, इंसान दो प्रकार के से जीवन बिताता है, एक प्रापंचिक और दूसरा पारमार्थिक। जो सांसारिक जीवन हम जीते हैं, तो ये सांसारिक जीवन में कौन सी भी चीज़ करते समय उसकी पूरी माहिती लेकर हमने आगे कदम रखना चाहिए। नहीं तो समझो, समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये दासबोध में ऐसा लिखा है कि समझो आपको भैंस खरीदने का है, वो लुली पांगली कैसी है, अपाइज है, कैसी है, वो कैसे समझेगा? वो पानी में बैठी है और पानी में बैठकर वहाँ ऊपर से हम तीर पर, नदी के तीर पर खड़े हैं और पानी में भैंस को उनके मालिक ने बिठाई है और ऊपर से देखकर भैंस खरीद ली, तो यदा कदाचित हमें वो विकलांग भी मिल जाएगी, यानी अपंग भी मिल जाएगी। इसलिए उनको पहले जाकर, नज़दीक जाकर चेक करो, उसकी प्रचिति ले लो, बाद में व्यवहार करो, नहीं तो फंस जाएंगे। हम जिंदगी में ऐसे ही फंसते हैं कि कौन सा भी अनुमान निकालने के पहले उसका अभ्यास नहीं करते। इस वजह से हमें क्या होता है कि बार बार पश्चाताप भुगतना पड़ता है, दुख कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि जो प्रापंचिक जीव है, ये प्रापंचिक जीव ने संसार करते समय, प्रपंच करते समय हर एक चीज़ आजमा कर हमने क्या करना चाहिए, आगे का व्यवहार करना चाहिए। जब तक उनको आजमाया नहीं और उसके पहले उसके बारे में कुछ अनुमान निकाला या वो चीज़ खरीद ली, तो बाद में ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए कि अरे अरे हमने गलती की, ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमने चेक करना चाहिए था, हमने आजमाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न करके हमने गड़बड़ी की या जल्दबाजी की, इस वजह से हमें ये दुख भुगतना पड़ा। समर्थ रामदास स्वामी का दूसरा कहना ऐसा है कि परमार्थ, हम परमार्थ भी जीते हैं, हमें परमार्थ के भी आस लगती है, प्यास लगती है कि हमें परमार्थ करने का, हमें परमार्थ करने का, हमें परमार्थ करने का। तो ये परमार्थ जैसा प्रपंच नर नारी के अलावा नहीं हो सकता, नर और नारी दोनों एक होना चाहिए, तब हमें संसार या प्रपंच करने को आता है, या हम प्रपंच करते हैं। उसको परिवार बोलते हैं। वो परिवार के दो सदस्य हैं, नर और मादा, ये दोनों इकट्ठा आकर उनका प्रपंच संसार फूलता है, खिलता है, बहरता है। वैसे परमार्थ में भी हमें परमार्थिक संसार करने का है, परमार्थिक प्रपंच करने का है, परमार्थिक कार्य करने का है। तो उधर भी जोड़ी है, वो जोड़ी है भक्त और सदगुरु, चेला और सदगुरु, ऐसी ये जोड़ी है। तो जिनको हम सदगुरु समझते हैं, समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि वो सचमुच सदगुरु है क्या, वो आजमाना जरूरी है। उन्होंने नाम लिखा सदगुरु फलाने फलाने महाराज, इसका अर्थ वो सदगुरु है ऐसे नहीं, सदगुरु के लक्षण है। सदगुरुओं का जो अनेक लक्षण है वो चेक करना चाहिए। वो लक्षण क्या है, वो गीता में भी बताया है, भागवत में भी बताया है, रामचरितमानस में भी बताया है, और यह दासबोध में भी समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताया कि सदगुरु किसको बोलने का।
उसकी पहली प्रचिति ले लो, वो प्रचिति आ गई तो वो उसके ऊपर जरूर भरोसा रखो, और इतना भरोसा रखो, इतना भरोसा रखो, वो कहेगा वो जिधर रखेगा उधर ही रहेंगे। वो जो खाने के लिए दे देगा वो ही खाएंगे, वो पीने के लिए दे देगा वो ही पिएंगे। उनका श्वास बनकर जो रहता है उसको दास्य भक्ति कहा जाती है। वो सबसे में श्रेष्ठ भक्ति, उसमें ज़्यादा प्रयास नहीं करने को पड़ लगता है। सिर्फ जो अपना आराध्य है, जो अपना गुरु आराध्य है, वो गुरु पर इतना प्यार करने का, इतना प्यार करने का, ऐसा समझना कि वो मेरा दिल का दिल ही है, टुकड़ा नहीं, मेरा दिल ही वो है, मेरा प्राण ही वो है, जो जिनको हम ढूंढ रहे वो ही मेरा वो है। ऐसा विश्वास, ऐसा प्यार हमने किया तो तुरंत हमें मुक्ति मिल सकते। लेकिन सदगुरु में देखने का क्या, सदगुरु को कैसा चेक करने का? दिखने के लिए इंसान है, जैसे आपको गुस्सा आता है वैसे उनको भी गुस्सा आता है, जैसे आप भोजन करते वैसे वो भी भोजन करता है, जैसे आप प्रपंच करते वैसे वो भी कोई कोई संत प्रपंच करते, गृहस्थी रहते। तो उनमें और हमारे में फर्क क्या? तो फर्क ऐसा है कि सदगुरु कौन? जिसको आत्म प्रचिति है, जिसको गुरु प्रचिति और जिसको विज्ञान प्रचिति, ये तीन प्रचिति का अनुभव जिनके पास आता है उनको सदगुरु बोलने का। आत्म प्रचिति जिनको हुई है वो कैसे रहते हैं? वो दिखने के लिए जगात पिशाच अंतरी शहाना सदा ब्रह्मिदाना निमग्न, तो विश्व में आप जैसे या पिशाच जैसे दिखेगा। अभी इधर है तो थोड़ी देर में कहाँ मिलेगा समझ में नहीं आएगा, ऐसा रहेगा। लेकिन वो कभी भी देखा तो आप जैसा दिखने के लिए है, लेकिन उनका हर कृति ही भगवान जैसी दिखेगी, क्योंकि वो भगवान ही है। तो जिनको आत्म प्रचिति हुए उनका पहला लक्षण है उनके नाम में शक्ति चाहिए। देखिए, हमें आप सदगुरु समझते हैं तो मेरा नाम लेकर आप कहाँ भी हो वहाँ से हमें पुकारिए, वहाँ भी आपको मेरे नाम की अनुभूति आनी चाहिए, मेरे स्पर्श में शक्ति चाहिए। मैंने मेरे मन से आपके माथे पर हाथ रख दिया तो आपका कल्याण होना ही चाहिए। आपने मेरा हाथ उठा कर रख दिया तो फायदा नहीं है, मैंने मन से रखना चाहिए। तीसरी बात ऐसी है कि उनके वास्तव में शक्ति है, वो जहाँ जाएगा उधर तुरंत माहौल बदल जाएगा और आपको ऐसे कुछ अनुभूति आ जाएगी कि नहीं, अरे इधर कुछ ना कुछ है। वो उधर की मिट्टी भी उनको ऐसा सुगंध आ जाएगा कि नहीं, इधर कुछ ना कुछ, जैसे चंदन का टुकड़ा कहाँ भी फेंक दो लेकिन वो उधर का वातावरण पूरा सुगंधित बनाता है। वैसे सदगुरु का लक्षण है, उनके नाम में शक्ति चाहिए, उनके स्पर्श में शक्ति चाहिए, उनके वाणी में शक्ति चाहिए, उनके वास्तव में शक्ति चाहिए। वो खुद निर्भय होना चाहिए, वो कभी भी जन्म मृत्यु को डरता नहीं। अरे आने का है तो अभी आओ, मृत्यु आने वाला है आने दो। वो जो मृत्यु से कभी भी डरता नहीं, जो निरीच्छ है, उनको कितना भी मेरे हाथों पे देखिए सब लोगों ने, उनको कितना भी आमिष दिखाई है, वो इस पर जो भूलता नहीं, ये समझ में आ गया। ये यानी पैसा संपत्ति, इसका कितना भी आपने मोह दिखाने का प्रयास करो तो भी उसके ऊपर वो कभी भी खुश नहीं होगा। क्यों? उनको पैसे की ज़रूरत ही नहीं, आपके संपत्ति की ज़रूरत ही नहीं। जो निस्वार्थी हो गए हैं, जो निरीच्छ हो गए हैं, वो ही सदगुरु है। ये सदगुरु का लक्षण है कि वो निरीच्छ रहेगा, उनको इतना पैसा दो उतना पैसा दो, ऐसे जो करता है वो सदगुरु ही नहीं है। जो निरीच्छ हो गया, जिनको कौन सी भी आशा आकांक्षा नहीं रह गई, आज अपने हवाई जहाज से उनको घूमेगा। कल आप बोले चलो बैलगाड़ी जो है ना, खटारा गाड़ी है, खटारा गाड़ी में बैठो, तो वो खटारा गाड़ी में भी बैठेगा, उसको कभी भी बुरा नहीं लगता कि कल मैं हवाई जहाज से गया और आज खटारे से कैसे जाएंगे। उनको कभी भी जो लगता नहीं, जो परिस्थिति आ जाएगी उसको पकड़कर वो आगे जाता है। फिर हमें वैसी ही परिस्थिति मिलना चाहिए, वो कभी भी सोचता नहीं, कभी भी जिनके मन में आता नहीं, वो है सदगुरु। तो सदगुरु का प्रमुख लक्षण क्या कि उनके नाम में शक्ति चाहिए,
वो इंसान नहीं है ना, इस कारण कहाँ भी हो वहाँ से पुकारे, उसके नाम में शक्ति चाहिए। वो हर दिन आपके साथ रहता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि मुझे मन में बोलो कि स्वामी जी फलाने जगह पे जाने का है, इतना ही बोलो, हम बराबर आपको वो जगह पे लेते हैं या नहीं लेते, वो देखिए। आपको फलाने टाइम पे उठाने का है तो सिर्फ बोलिए मुझे इतने इतने टाइम पे उठाइए। हमने नहीं उठाया तो हम सदगुरु कैसे? कोई लोग बोलेंगे हम कनाडा में रहते हैं और कनाडा में हमें स्वामी जी आप नानीज में रहते, कैसे उठाएंगे? अरे ये तो गम्मत है। कनाडा और इंडिया बहुत नज़दीक है, आपको दूर लगता है, लेकिन उधर भी हम हैं। हम कहाँ नहीं है, वैसी जगह नहीं है। इस कारण तो मेरे अब दोहे में हमने बताया ना, अभंग में बताया ना कि अणु रेणु देव आहे नरेंद्र मणि शोधून पाहे, कळला नाही कळला नाही कळला नाही देव, अम्मा कळला नहीं देव। इस अभंग में हमने बताया कि भगवान कैसा रहता है, क्या करता है, कहाँ कहाँ उनका विस्तार है, ये हमें समझा नहीं है। इसी कारण हम आज्ञारी में जाते हैं, कोई चर्च में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई रावण में जाते हैं, और वो परमात्मा पूरे संसार में फैला हुआ है, क्योंकि वो हमें समझ में आ गया। और जब ये पूरा ज्ञान होता है तो उसको आत्मप्रचिति बोली जाती है। और आत्मप्रचिति जिनको हो गई है उनका लक्षण है, उनके नाम में, उनके स्पर्श में, उनके वाणी में शक्ति चाहिए, वो निर्भय चाहिए, वो निरीक्षय चाहिए। ऐसी प्रचिति ले लो और बाद में उनके ऊपर विश्वास रखो तो आपका ज़िंदगी का कल्याण हो जाएगा। ये समर्थ रामदास स्वामी जी को बोलने का हमारे पास जो टाइम था वो ख़त्म हो गया है। इस कारण हम आशीर्वाद देते हैं और ऐसे ही बोलेंगे कि आप प्रचिति ले लो और बाद में विश्वास करने का या नहीं करने का आप सोचिए। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।